मिलकर थे। ये है नगार खाना। नगारे में ड्रम होते बजाने के लिए। मेन गेट से किंग की सवारी आएंगी जाएंगी पैलेस को, तो ड्रम बजाकर वेलकम करने, इनका वेलकम प्लेस। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद का वो फेमस जगह जहाँ मिला था वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा। यह हैदराबाद का ऐसी जगह है जहाँ से आपको पूरा हैदराबाद नजर आएगा। पहले इसे गोलाकोंडा के नाम से जाना जाता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयान है और आप देख रहे हैं एसके आयान ब्लॉग। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गोलकुंडा फोर्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। इसका नाम है बाला हिसार गेट। फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया था। ऊपर में आयरन शीट है, अंदर में लकड़ी है। 18 फीट 3 किलोमीटर की एरिया के फोर्ट में आपको सिर्फ एक ही गेट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बाला हिसार गेट और इसकी हाइट लगभग 18। यहाँ क्लैपिंग के जरिए कोड वर्ड में मैसेज देने का सिस्टम था। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ताली बजाते हैं ये आवाज 480 फीट ऊपर दरबार में सुनाई देती है। 24 डायमंड कट्स है जो ईरानी आर्किटेक्ट बनाएंगे, ईरानी कंस्ट्रक्शन है, साइंस है, फिजिक्स है। 24 रहेंगे तो ही एक को मिलेंगे आपको। 24 से ज्यादा भी रेको एक को नहीं मिलता, कम भी रेको। यहाँ जो ताली बजाते हैं ना, ये आवाज 480 फीट ऊपर वो उस दरबार में सुनाई देती है। जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है ना, उस जमाने में टेलीफोन वायरलेस नहीं थे। क्लैपिंग में कोड वर्ड में मैसेज देते, एक क्लैप करने से दोस्त आए दुश्मन आए, ऐसा कोड वर्ड। गोलकुंडा फोर्ट में वायरलेस फोन नहीं होते थे जिसकी वजह से वे लोग फोर्ट के ऐसे हिस्सों में तालियां बजाती थी जिसकी साउंड सेट कोड में अपने मैसेज भेजते थे। ऐसे माना जाता है कि इस पॉइंट पर 24 डायमंड कट्स है जिसके कारण ऐसी साउंड इको निकल पाती है और इस पॉइंट पर ईरानी कंस्ट्रक्शन की गई है। ये कट्स एक सीक्वेंस में बनी है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे ही 6 कट्स है चारों कोनों में। ऐसे माना जाता है कि जब यहाँ पर ताली बजाई जाती है तो यहाँ से 480 फीट दूर एक वाइट बिल्डिंग दरबार है, वहाँ पे इसकी आवाज़ सुनाई देती है जिससे वे उनको मैसेज देते थे अगर उनसे कोई दोस्त या शाही गुस्ल खाना मीन्स हमाम, बाथरूम। किंग्स की फैमिली में किसी का भी डेथ होता है तो मुस्लिम्स में जनाजा बोलते हैं। यहाँ पर लाकर डेड बॉडी को नहलाने का सिस्टम था। मेन गेट से डेड बॉडी न लेकर जाते हैं, इनका दूसरा गेट। यहाँ से देखेंगे शाही गुस्ल खाना, इसके अंदर ऐसे 3 पॉइंट है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, रोज वाटर। डेड बॉडी को मुस्लिम्स में जनाजा बोलते हैं। यहाँ पर जनाजे को नहलाने के बाद थोड़ा सा आगे आकर देखिए, वो सामने आपको एक छोटा सा मस्जिद दिखेगा। उस मस्जिद में डेड बॉडी का लास्ट प्रेयर होता है, जनाजे का नमाज, वो प्रेयर करने वाला मस्जिद है। वो जो पेड़ दिख रहा है ना बड़ा सा, उस पेड़ के बाजू से दूसरा गेट है जो डेड बॉडी लेके जाने का रास्ता है। शाही गुस्लखाना जिसे मुर्दा स्नान घर भी माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में मुस्लिम किंग्स के यहाँ जब किसी व्यक्ति की मौत होती थी तो उसे इस बाथरूम में लेकर उसको नहला कर साफ करते थे और उस लाश को मेन गेट से नहीं बल्कि दूसरे गेट से लाते थे। और इस गुस्ल खाने पर 3 पाउंड्स देखने को मिलेंगे। पहला है कूल वाटर, दूसरा हॉट वाटर और तीसरा है रोज वाटर। फिर इसमें नहलाने के बाद डेड बॉडी को सामने एक मस्जिद में ले जाया जाता है। शो पीस है, कोई यूज करने वाला नहीं है, यूज करने से फट जाता है, आयरन का बना हुआ है। विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ ने हैदराबाद के निजाम को गिफ्ट में दिया था। निजाम पैलेस में था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिक को बता दें। ये कैनन विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा हैदराबाद के निजाम को गिफ्ट में दिया गया था। ये एक शो पीस है जिसे यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करेंगे तो वह फट जाएगा क्योंकि ये आयरन का बना है। और इस कैनन के ऊपर एक विक्टोरिया क्राउन का डिजाइन बना है। इस कैनन को 1873 ईस्वी में बनाया गया था। फोर्ट कंप्लीट है। आप जो गाड़ी से आए थे वो 5वां बाउंड्री वॉल था, वो 4थे बाउंड्री वॉल के अंदर है। आपको 3रा बाउंड्री वॉल दिखेगा ऊपर में। इस फोर्ट की खास बात ये है, इस फोर्ट का कोई फाउंडेशन नहीं है। जैसे हम फाउंडेशन डालते हुए नीचे से बनाते हुए ऊपर जाते, ये फोर्ट ऊपर से बनता हुआ नीचे आया है। ये हिल्स थे, रॉक्स से इसको कट कर लेते बनाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े एक एक बाउंड्री वॉल को कवर करे और सारा फोर्ट बनने में 62 ईयर्स लगे। 1818 में स्टार्ट हुआ था। बिफोर 62 ईयर्स से बनता रहा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये फोर्ट है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा फोर्ट की खास बात यह भी है कि इस फोर्ट का कोई भी फाउंडेशन नहीं था। पहले ये एक पहाड़ था जो कि ऊपर से बनता हुआ आया है और इस फोर्ट को बनने में 62 साल लगे जिसकी शुरुआत हुई थी 1518 में, जिसे कुली कुतुब शाह जी ने बनवाया था। मनवे कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम जो भी आम पब्लिक किंग से मिलने के लिए दरबार को जाएंगे ना, तो इनको जाना भी इधर से है और वापस आना भी इधर से है। इस फोर्ट के 2 पार्ट है, पैलेस के एरिया लगे या आम पब्लिक के लिए लगे। इस साइड से हम टॉप बिल्डिंग तक अगर जाते तो आपको पैलेस नजर नहीं आता। अभी हम पैलेस में जा रहे हैं। गोलकुंडा फोर्ट में जो आम जनता होती थी वह जब कभी राजा से मिलने के लिए दरबार जाते थे तो उनको इस कॉमन रास्ते से ही जाना होता था और वापस भी इसी रास्ते से आना होता था। वैसे तो इस फोर्ट के 2 पार्ट्स हैं, पैलेस के लोगों के लिए अलग और जनता के लिए अलग। अगर आप पैलेस के रास्ते से जाएंगे तो आपको कॉमन रास्ता नजर नहीं आएगा और अगर आप कॉमन रास्ते से जाएंगे तो आपको पैलेस का रास्ता नजर नहीं आएगा।
डायरेक्ट से ये जो सिपाही पैरे पे ठहरते थे इनके ठहरने के लिए रूम सिस्टम। इसके ऊपर का छत टूटा हुआ है जो लड़ाई में टूटा, इधर का छत बाकी है, फिर आगे से टूटा हुआ है। कोई डोर सिस्टम नहीं बताया था मैं आपको, एक ही गेट मिलेंगे, इसमें एक कर्टन डालेंगे तो एक एक रूम बने। ईरानी आर्किटेक्ट बना है, ईरानी कंस्ट्रक्शन है, ये आर्ट सिस्टम में फोर्ट बना हुआ रहेगा, चार तरफ चार आर्च है। ये जो आर्च बनी हुई दीवार है, ये इसका की स्टोन है, लॉकिंग स्टोन जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये की निकलेंगी तो ये दीवार की सारा फोर्ट ऐसा बैलेंसिंग सिस्टम पे बना हुआ है। जहाँ प्लास्टर यहाँ हर रूम में कोई दरवाजा नहीं होता था, पर्दे डालकर रूम सेपरेट कर दिए जाते थे। इनको बनाने में ईरानी कंस्ट्रक्शन यूज किया गया और इनको बनाने के लिए लॉकिंग सिस्टम का भी यूज किया गया और इन दीवारों के बीच में एक ट्रायंगल पत्थर लॉक के तौर पर लगाया गया था। भी देख रहे हैं, इनका आर्मर स्टोर है, वेपन स्टोर बिल्डिंग। कुतुबशाही किंगडम का जो लड़ाई वाला हथियार होता था ना, ये सारा इस बिल्डिंग में स्टोर करते। 3 मंजिल बिल्डिंग है ये, 150 से ज्यादा रूम है। ये बिल्डिंग बहुत पीछे तक है। जब हम रिटर्न आएंगे, डायनेसिटी की युद्ध में जितने भी इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार होते थे उनको इस वेपन स्टोर बिल्डिंग में रखा जाता था और इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर देखने को मिलेगा जिसमें 1500 प्लस रूम है। गेस्ट रूम हुआ करते थे ये। जब दूसरी रियासतों के लोग कोई गेस्ट आएंगे यहाँ मिलने के लिए तो एक कॉर्नर में सीट होते थे बैठने के लिए, 4 कॉर्नर में। सपोज हम फैमिली गेस्ट है, हम 2 आदमी अगर एक साइड बैठे हैं तो हमारे अपोजिट आकर किंग बैठते हैं। आने वाले गेस्ट को हमको मालूम नहीं हो रहा कि हम आपस में असलोली भी कुछ किंग के बारे में बुराई कर रहे हैं या कुछ उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ का आवाज वो किंग तक सुनाई देता था। जैसे बोलते हैं ना बड़े लोग, धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, वो सिस्टम यहाँ बना हुआ है। वॉइस ट्रैवलिंग सिस्टम, साउंड वेव सिस्टम है। उस कॉर्नर से आपको लाइन दिखती देखिए, ये लाइन टू लाइन वॉइस ट्रैवलिंग सिस्टम। ये आवाज ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर में आएंगे। ऐसा गोलकुंडा में जब भी किंग से मिलने उनके गेस्ट आते थे तो वे इस रूम में आके मिलते थे और इस रूम में 4 कोने पर सीट होती थी जिस पर वे बैठते थे और इस रूम पर वॉइस ट्रेवलिंग सिस्टम था कि अगर एक कोने से कोई भी अच्छी या बुरी बातें फुसफुसा के किंग के बारे में कर रहा एरिया है। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम। ये इनका रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था। अक्करना मादरना करके 2 हिंदू भाई मुस्लिम डायनेस्टी में काम करते थे, यहाँ के मिनिस्टर थे, सारा हिसाब किताब रखने वाले। उस टाइम पे जो रूम बनाने का तरीका था, ये पत्थरों में होल दिखते देखिए, 4 तरफ 4 होल रहेंगे, रोप बांधकर, रस्सी बांधकर 4 तरफ 4 कर्टन्स लगाने से 1 रूम कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ये 4 रूम का एरिया है। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम। ये इनका रिकॉर्ड ऑफिस। थोड़ा इतना रिकॉर्ड। सोल्जर्स की हाइट होती थी, इनकी हाइट के हिसाब से अलमारी सिस्टम। इतने ऊंचे लोग होते थे, कोई भी चीज ऐसी रख सकते। ये 4 रूम का ऑफिस था जहाँ अकन्ना और मदन्ना 2 भाई ऐसा मिनिस्टर थे जो मुस्लिम डायनेसिटी में काम करते थे और इस रूम में सारा हिसाब किताब देखा करते थे। और इस ट्रिकोन ऑफिस को भी 4 रूमों में बांटने के लिए इसके ऊपर आपको एक हुक दिख रहा होगा जहाँ पे रस्सी बांधकर पर्दे को लटकाकर इसे 4 रूम में बांट दिया जाता था। और इस रूम में सोल्जर के हाइट से ऊंची अलमारी बनाई गई है जहाँ पे वे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रखते थे। और आपको यहाँ हर दीवार पर छेद देखने को मिलेगा जहाँ पर रोशनी आती है। देख रहे हैं आप लोग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी पार्क बनने से इसका नाम पड़ा है नगीना गार्डन। यही नगीना गार्डन कुतुबशाही डायनेस्टी के टाइम पर ये नगीना मार्केट हुआ करता था, डायमंड मार्केट। एवरी फ्राइडे में डायमंड का बाजार लगता है। दूसरी रियासतों के जो किंग्स वगैरह होते थे ये लोग यहाँ पर आकर डायमंड, ये जो बॉक्सेस गिलास में बने हुए देख रहे हैं आप, एक स्टॉल के लिए, शॉप के लिए बनी हुई है। इस पे डायनेसिटी के समय में एक मार्केट हुआ करती थी जिसका नाम है नगीना मार्केट, मतलब डायमंड मार्केट। यह डायमंड हर शुक्रवार को यहाँ पर लगती थी। इस गार्डन में यह जो स्क्वायर में बनी है इसमें व्यापारी टेंट लगाकर व्यापार करते थे। कोहिनूर इसी गोलकुंडा फोर्ट की देन है। सबसे पहले इनको मिला था कृष्णा रिवर, कुतुबशाही किंगडम जब मिला था। बड़ा सा पत्थर था, कुतुबशाही डायनेस्टी ने इसको तराश कर पॉलिश करके 360 कैरेट्स का कोहिनूर तैयार किया था। ये कोहिनूर डायमंड जिनकी भी डायनेस्टी में आया, इनकी डायनेस्टी तबाह हो गई थी। इनके पास आया तो इनकी डायनेस्टी गई, इनसे मुगल डायनेस्टी के पास गया तो मुगल डायनेस्टी गई, मुगल डायनेस्टी से नादिर शाह के पास गया ईरान तो उसकी डायनेस्टी गई, ईरान से आया पंजाब राजा रंजीत सिंह के पास तो उनकी भी डायनेस्टी गई। राजा रंजीत सिंह के बेटे अजीत सिंह ने विक्टोरिया क्वीन को गिफ्ट किया था, उनके पास गया, उनकी भी गया, उनके पास गया, उनकी भी किंगडम चली। इसका सेम मॉडल हैदराबाद चारमीनार है। ये मस्जिद के 2 मीनार हैं तो चारमीनार के 4। ये मस्जिद यहाँ के 3rd किंग इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 से 1580 30 ईयर से यहाँ रूल करे तो उस वक्त ये मस्जिद बनी। इसी मस्जिद का सेम मॉडल, सेम डिजाइन इनके बेटे 4th किंग मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो चारमीनार बनाए 1591 में चारमीनार बना। इसके 2 मीनार हैं, चारमीनार के 4। यहाँ से चारमीनार तक जाने के लिए सुरंग रास्ता हुआ करता था 8 किलोमीटर। गोलकुंडा फोर्ट में आपको एक मस्जिद देखने को मिलेगा। इस मस्जिद को हैदराबाद के 3rd किंग इब्राहिम कुतुब शाह ने 1550 से 1580 के बीच में बनाया था और इसी मस्जिद का सेम मॉडल इनके बेटे कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनाया था जिसे चारमीनार कहते हैं। इस मस्जिद के 2 मीनार है और चारमीनार के 4 मीनार है और यहाँ से चारमीनार तक जाने के लिए एक सुरंग रास्ता है जिसकी लंबाई 8
किलोमीटर है। इस मस्जिद के नीचे, इस बाउंड्री वॉल के पीछे रामदास जेल है। रामदास करके यहाँ के लास्ट किंग अबुल हसन तानाशाह के टाइम पर ये टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे। सारी रियासतों से टैक्स कलेक्ट करना, खजाने में जमा करना इनका काम। बिना परमिशन, बिना किंग को बताए टैक्स का पैसा कलेक्ट करके भद्राचलम करके मंदिर है खम्मम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, वो वहाँ राम मंदिर बनाया। जब यहाँ के किंग को मालूम पड़ा पब्लिक का टैक्स का पैसा था, बिना परमिशन लग गई, यानी चोरी हुई। 12 साल की कैद में रामदास जो इनका नाम पड़ा था। राम भक्त थे, ये अपनी भक्ति में एक स्टोन लेके पत्थर से मार मार के 16 भगवान के स्टैचू बनाए थे, जो आज गोलकुंडा फोर्ट के मस्जिद के पास एक जेल है जिसका नाम है रामदास जेल। राजा अब्दुल हसन तानाशाह के समय में रामदास नाम के एक टैक्स कलेक्टर थे जिनका काम था कि सारी रियासतों से टैक्स कलेक्ट करके खजाने में जमा करना। रामदास ने बिना किंग को बताए टैक्स कलेक्ट करके गोलकुंडा फोर्ट से 250 किलोमीटर दूर खम्मम डिस्ट्रिक्ट पर एक राम जी का मंदिर बनवाया जिनका नाम भद्राचलम मंदिर था। और जब किंग को यह बात पता चली तो उन्होंने उनको इस जेल में डाल दिया, लेकिन वह एक राम भक्त थे तो इसी जेल में पत्थर से 16 भगवान बनाए थे जो आपको रामदास जेल में नजर आएंगे। शाही डांसर्स के रहने के लिए तारामती, प्रेमामती 2 बहनें, एक सिंगर थी, एक डांसर थी। इनको रहने के लिए यहाँ पर था। इनका डांसिंग वाला मंदिर देखेंगे, इसके ऊपर के छत टूटे हुए हैं। ऊपर में जो 2 रूम दिख रहे हैं ना, ऐसा ग्राउंड लेवल फर्स्ट लेवल बिल्डिंग था, पूरा कवर्ड एरिया था। इस दीवार से लकड़ी टूटा हुआ दिखेंगे आपको। ये दोनों जॉइंट थे, मिलकर थे। ये है नगार खाना। नगारे में ड्रम होते बजाने के लिए। मेन गेट से किंग की सवारी आएंगी जाएंगी पैलेस को, तो ड्रम बजाकर वेलकम करने की इनका वेलकम प्लेस। गोलकुंडा फोर्ट में एक ऐसी जगह है जहाँ पे शाही डांसर को रखा जाता था जिनका नाम था तारामती और प्रेमामती, जो कि एक डांसर थी और सिंगर भी। ये दोनों बहनें थी। जहाँ आपको इनके रहने की बिल्डिंग भी देखने को मिलेंगे जो कि 2 फ्लोर की थी, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। इन्हीं दीवारों से जुड़ी आपको देखने को मिलेंगे नगार खाना, जिस पर ढोल नगाड़े रखकर बजाए जाते थे जब किंग की एंट्री हुआ करती थी। भाग्यमती पैलेस है। भाग्यमती यहाँ की चौथे बादशाह की वाइफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह की, जिन्होंने चारमीनार बनाया 1591 में। ये भाग्यमती शाही डांसर हुआ करती थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो किंग थे, इस डांसर को चाहते थे और इसी के नाम से पहले शहर हैदराबाद भाग्यनगर के नाम से स्टार्ट किया। जब इससे निकाह हुआ, मैरिड हुई, तो ये अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर ली थी। एक मामूली डांसर को क्वीन बनाए, अपना नाम हैदर उन निसा रखी थी। हैदर उन निसा फुल नेम था। हैदर बेगम से मशहूर हुई। हैदर बेगम से गोलकुंडा फोर्ट में एक प्लेस है जिसका नाम है भाग्यमती प्लेस। इसका नाम पड़ा है मोहम्मद कुतुब कुली शाह की वाइफ के नाम पर। ऐसा माना जाता है कि भाग्यमती पहले एक शाही डांसर हुआ करती थी जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने हैदराबाद शहर को भाग्यनगर नाम दिया। फिर जब भाग्यमती जी ने किंग से शादी कर ली तब उन्होंने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम बदल कर हैदर महल रख दिया, जो बाद में हैदर बेगम के नाम से फेमस हुई, जिनके नाम से हैदराबाद रखा गया। एंट्रेंस में ही आपको बाथटब, टॉयलेट सिस्टम ये नहीं रहा। ये जो दिख रहा है ना, ये चेंजिंग रूम है, वो टॉयलेट सिस्टम है। ये बाथटब, इसमें उतरने के लिए 3 स्टेप थे, टूट गए। लेकिन खास बात ये है 500 साल पहले करंट नहीं था, फिर भी एक गीजर सिस्टम इस्तेमाल करो। यानी कि एक साइड से गर्म पानी का रास्ता, एक साइड से ठंडे पानी का रास्ता। वेस्टेज के लिए ड्रेन सिस्टम नीचे से रहता है। इसकी पाइपलाइन अभी मैं बताऊंगा, वहाँ आगे से। जितनी छोटी शेल्फें देख रहे हैं आप, सब दीप जलाने वाले सिस्टम है। दिए जलाकर दियों के सामने कलरफुल स्टोन्स रखेंगे तो इसके रिफ्लेक्शन से रंगीन महल बने। गोलकुंडा फोर्ट में आपको बाथरूम भी देखने को मिलेगा, जिसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पे 500 साल पहले करंट नहीं था, उसके बावजूद यहाँ पर गीजर सिस्टम था। और इस बाथटब में एक साइड से गर्म पानी और दूसरे साइड से ठंडा पानी आता था। और इस बाथरूम में बहुत सारे छेद भी देखने को मिलेगा जहाँ पर दिए रखकर जलाए जाते थे, जिससे रूम एक रंगीन महल बन जाता था। और आपको यहाँ पर टॉयलेट सिस्टम भी देखने को मिलेगा जो कि आमिर फोर्ट जैसा है। तो दोस्तों, यह था हमारा छोटा सा सफ़र गोलकुंडा फोर्ट का। और ये ब्लॉग आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।